सोचिए, एक ऐसे आदमी के बारे में जो दुनिया का सबसे खूंखार और वांटेड ड्रग लॉर्ड है, लेकिन दशकों तक किसी ने उसका चेहरा तक नहीं देखा। आज हम उसी रहस्यमय शख्स अल मेंचो की कहानी और उसके साम्राज्य के उदय और पतन को समझने की कोशिश करेंगे। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है, क्योंकि एक आदमी के खत्म होते ही एक ऐसा तूफान आया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए देखते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ। 22 फरवरी 2026 की सुबह, सालों की तलाश के बाद मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेस ने आखिरकार अल मेंचो को घेर लिया। जबरदस्त गोलीबारी हुई। वो किसी तरह जंगल में भागा, लेकिन इस बार बच नहीं सका। उसे गंभीर रूप से घायल हालत में पकड़ा गया और हेलीकॉप्टर से मेक्सिको सिटी ले जाते हुए रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पहली नज़र में तो ये लगा जैसे ड्रग्स के खिलाफ जंग में एक बहुत बड़ी जीत मिली है, पर असल में कहानी यहीं से शुरू हो रही थी। ये अंत नहीं, बल्कि एक कहीं ज्यादा खूनी चैप्टर की शुरुआत थी। जैसे ही उसकी मौत की खबर फैली, पूरे मेक्सिको में तबाही मच गई। ये किसी ड्रग लॉर्ड का खात्मा नहीं था, बल्कि उसके कार्टेल की तरफ से देश के खिलाफ एक खुली जंग का ऐलान था। तो सवाल यह है कि वो इतना ताकतवर बना कैसे? इस सवाल का जवाब उसके अतीत में छिपा है। एक गरीब किसान के बेटे से लेकर दुनिया के सबसे खूंखार अपराधी बनने तक का उसका सफर वाकई हैरान करने वाला है। अल मेंचो, जिसका असली नाम था नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वांतेस, बहुत गरीबी में पैदा हुआ था। इतने कि उसे 5वीं क्लास में ही स्कूल छोड़ना पड़ा। सिर्फ 14 साल की उम्र में वो मारिजुआना के खेतों की रखवाली कर रहा था। एक बेहतर जिंदगी की तलाश में वो गैरकानूनी तरीके से अमेरिका चला गया, लेकिन वहां उसे सिर्फ क्राइम की दुनिया मिली। हेरोइन बेचने के जुर्म में जेल जाने के बाद उसे वापस मेक्सिको डिपोर्ट कर दिया गया, एक ऐसे देश में जिसे वो जल्द ही अपने आतंक से दहलाने वाला था। और यही कहानी में एक अविश्वसनीय मोड़ आता है। मेक्सिको वापस आकर अल मेंचो एक पुलिस ऑफिसर बन गया। सोचिए, उसने सिस्टम को अंदर से समझा, ये सीखा कि किसे खरीदना है और कैसे खरीदना है, और यही नॉलेज उसका सबसे खतरनाक हथियार बना। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद उसने अपना खुद का संगठन बनाया, कार्टेल जालिस्को नुएवा जेनरेशन, या जिसे हम CJNG के नाम से जानते हैं। और उसने इसे एक मामूली गैंग नहीं, बल्कि एक बेरहम आर्मी में तब्दील कर दिया। 1 मई 2015, इस तारीख ने दुनिया को दिखा दिया कि CJNG किस हद तक जा सकता है। मेक्सिकन सेना ने अल मेंचो को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया, लेकिन CJNG के लोगों ने एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को ही RPG से उड़ा दिया। जरा सोचकर देखिए, एक ड्रग कार्टेल एक देश की सेना के हेलीकॉप्टर को मार गिरा रहा है। ये इस बात का सीधा सबूत था कि CJNG सिर्फ एक क्रिमिनल गैंग नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत थी जो सरकार से सीधी टक्कर ले सकती थी। और इस मिलिट्री जैसी ताकत के पीछे थी बेहिसाब दौलत। अंदाजा है कि CJNG के पास $20 बिलियन से भी ज्यादा का फंड था, जिससे वो हथियार, लोग और सरकार का प्रभाव कुछ भी खरीद सकते थे। उनका दबदबा इतना बढ़ गया था कि 2019 तक अमेरिका के ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी DEA के मुताबिक अमेरिका में आने वाले कुल ड्रग्स का 1/3 हिस्सा अकेला CJNG भेज रहा था। इस विशाल साम्राज्य की नींव एक खास प्रोडक्ट पे रखी गई थी, फेंटेनिल, एक सिंथेटिक ड्रग जो हेरोइन से 50 गुना ज्यादा पावरफुल है। इतना खतरनाक कि नमक के कुछ दानों के बराबर मात्रा, यानी सिर्फ 2 मिलीग्राम, किसी की भी जान ले सकती है। और इसकी इकोनॉमिक्स तो और भी चौंकाने वाली है। एक गोली जिसे बनाने में मुश्किल से 10 सेंट लगते हैं, वो सड़क पर 10 से $30 में बिकती है। ये हजारों गुना का मुनाफा ही था जिसने CJNG को अकल्पनीय रूप से अमीर और ताकतवर बना दिया था। लेकिन इस मुनाफे की एक बहुत भारी कीमत थी। अकेले 2023 में अमेरिका में लगभग 73,000 लोगों की मौत ड्रग ओवरडोज से हुई, जिसका मुख्य कारण फेंटानिल जैसे सिंथेटिक ड्रग्स थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि इस बिजनेस का भयानक मानवीय चेहरा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर CJNG जैसे कार्टेल इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? इसका जवाब सिर्फ मेक्सिको में नहीं, बल्कि दोनों देशों के सिस्टम की नाकामियों में छिपा है। देखिए, मेक्सिको में दशकों से एक सिस्टम चलता आ रहा है, प्लाटा ओ प्लोमो, यानी चांदी या सीसा। सरकारी अधिकारियों को सीधा ऑप्शन दिया जाता है, या तो रिश्वत लो और चुप रहो, या फिर गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ। इस डर ने पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया है। सरकारों ने 2 बिल्कुल अलग रास्ते अपनाकर देखे, पर दोनों ही नाकाम रहे।
2006 में वॉर ऑन ड्रग्स शुरू हुआ, जिसमें सेना को सड़कों पर उतार दिया गया। नतीजा उल्टा हुआ, बड़े कार्टेल टूटकर कई छोटे और ज्यादा हिंसक गैंग्स में बढ़ गए। फिर 2018 में हग्स नॉट बुलेट्स की पॉलिसी आई, जिसका मकसद गरीबी जैसे मूल कारणों से निपटना था। सोच अच्छी थी, लेकिन हिंसा तब भी नहीं रुकी। गोली लगाना और गले लगाना दोनों ही स्ट्रैटेजी फेल हो गईं। और इस पूरी कहानी में अमेरिका के रोल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और विरोधाभासी इतिहास है। 1980 के दशक में CIA ने अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए कार्टेल को अनजाने में ही मजबूत होने दिया। फिर 1994 में नाफ्टा ट्रेड डील ने बॉर्डर पर ट्रैफिक इतना बढ़ा दिया कि ड्रग्स की तस्करी के लिए नए रास्ते खुल गए। इसके साथ ही हर साल अमेरिका से 2 लाख गैरकानूनी हथियार मेक्सिको पहुंचते हैं, जो इस आग में घी का काम करते हैं। और तो और ऑपरेशन फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी एक बुरी तरह से फेल कोशिश में अमेरिकी एजेंसियों ने गलती से 2000 से ज्यादा हथियार सीधे कार्टेल के हाथों में पहुंचा दिए। तो चलिए अब वापस आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां से हमने शुरू किया था, अल मेंचो की मौत। उसकी मौत के बाद मेक्सिको का भविष्य और भी ज्यादा अनिश्चित और हिंसक हो गया। अल मेंचो की मौत के जवाब में CJNG ने पूरे देश में आतंक का राज कायम कर दिया। 20 राज्यों में एक साथ हमले किए गए। हर सैनिक को मारने पर इनाम का ऐलान कर दिया गया। 250 से ज्यादा सड़कें ब्लॉक कर दी गईं और मेक्सिको का दूसरा सबसे बड़ा शहर ग्वाडालाहारा एक भूतिया शहर में तब्दील हो गया। एक्सपर्ट्स ने इसे नार्को टेररिज्म का नाम दिया। अब CJNG के अंदर भी एक बड़ा संकट है। अल मेंचो का बेटा, पत्नी, भाई सब जेल में हैं। कोई सीधा वारिस नहीं है। इसका मतलब है कि अब बचे हुए कमांडरों के बीच गद्दी के लिए एक खूनी जंग छिड़ना लगभग तय है। इस बढ़ती हिंसा के बीच अमेरिका ने भी अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल दी है। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर के तहत अमेरिकी सेना अब कार्टेल को विदेशी आतंकवादी संगठन मानकर इंटरनेशनल पानी में उनके जहाज़ों पर सीधे बम गिरा रही है। ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री एस्केलेशन है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। एक ड्रग लॉर्ड मारा गया, लेकिन क्या इससे मेक्सिको सुरक्षित हुआ, या इतिहास फिर खुद को दोहराएगा और एक सरगना के जाने से कई और ज्यादा खूंखार अपराधी पैदा होंगे? ये सवाल हमें इस कड़वी सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करता है कि हिंसा का ये चक्र शायद टूटने से अभी बहुत दूर है।